जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में सब आपको खुशामदीद। जिस तरह दोस्तों एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में मैंने एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग की हवाले से हमने एम चैप्टर्स और जो एम टॉपिक्स हमने डिलीवर करने थे, जिसमें प्लांट ब्रीडिंग्स एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स पहले हमने डिलीवर किए थे। आज जो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक से एट्रोसिस का, वो आज हमने डिलीवर कर लेना है। इम्पोर्टेंट से काफ़ी मसले इसके अंदर आ रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने एट्रोसिस की डेफिनेशन पढ़ना है। डेफिनेशन करने के बाद हमने सबको बारी वाइज जो है इसका डायग्राम के साथ समझना है। एट्रोसिस क्या है? द सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड और बोथ पेरेंट्स इन द टर्म ऑफ यील्ड। इन द टर्म ऑफ यील्ड के लिहाज से, इन द टर्म ऑफ यील्ड के लिहाज से जो इसका हाइब्रिड F1 है अपने पेरेंट्स के ऊपर सुपीरियर होना, दैट्स आर कॉल्ड एट्रोसिस। किस तरह? फर्ज करें आपके पास एक वैरायटी ए है, इसी तरह दूसरा वैरायटी बी है। इस दोनों को आपने क्रॉस किया, F1 आया। ठीक है, जब F1 आया उसका जो यील्ड आया वो 70 था। इसका यील्ड कितना था? 30। इसका यील्ड कितना था? 50। फर्जी आप ले लें, इसका 30, इसका 50 और इसका जो F1 का जो यील्ड आया वो है 70। कितना है? 70। तो इनसे क्या हुआ? इनसे ये सुपीरियर हुआ, इसने अच्छा रिजल्ट दिया इन दोनों के मुकाबले में, इन दोनों पेरेंट्स के मुकाबले में। जो इसका F1 आया वो क्या है? उसने सुपर बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो ये आपके पास F1 क्या हुआ? हाइब्रिड हुआ। इसको हम कहते हैं एट्रोसिस। ठीक है, द सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड। F1 जो इसका रिजल्ट आता है, जो इसके बच्चे आते हैं, जो इसके फलील आते हैं, अपने पेरेंट्स से और होते हैं, सुपीरियर होते हैं, इसको हम कहते हैं एट्रोसिस। ठीक है, इसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप से सबसे पहले आता है इसका एवरेज एट्रोसिस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रोसिस। एवरेज एट्रोसिस, एवरेज एट्रोसिस क्या है? फर्ज करें ये आपके पास एक वैरायटी ए है, उसी तरह 30 क्विंटल पर हेक्टर उसकी यील्ड है। इसी तरह दूसरा वैरायटी है 50 क्विंटल पर हेक्टर इसकी यील्ड है। इसको जब हमने क्रॉस किया, इसका जो है 55 यील्ड इसका क्विंटल पर हेक्टर आ रहा है। 50 को यील्ड क्विंटल पर हेक्टर इसका आ रहा है। ठीक है, 55 आ रहा है, 55 अपने पेरेंट्स से क्या है? सुपीरियर है। जब अपने पेरेंट्स से सुपीरियर हुआ तो इसी को तो हम कहते हैं एट्रोसिस, अपने पेरेंट्स से। अब क्या हुआ? ये आपने इसका एक पेरेंट जो था वो 30 क्विंटल पर दे रहा था, दूसरा कितना दे रहा था? दूसरा जो है वो 50 क्विंटल दे रहा था। इन दोनों को तकसीम करो 2 के ऊपर। ठीक है, ये कितना हुआ? 80 तकसीम 2, ये आपके पास आता है 40। अब इन दोनों का हमने एवरेज लिया, नहीं लिया? तो जब इसी तरह हम दोनों वैरायटीज़ का एवरेज लेते हैं, उनका जो एवरेज वैल्यू है वो उसकी जो F1 है उससे उसकी वैल्यू कम आ जाए, इसको हम कहते हैं एवरेज एट्रोसिस। यानी दोनों पेरेंट्स की जो यील्ड है उसकी आप वैल्यू ले लें, इसको फिर आप 2 पे तकसीम करें और इसका जो F1 है इसके साथ कंपेयर करें। दैट्स आर कॉल्ड एवरेज एट्रोसिस। एवरेज वैल्यू से ज़्यादा आना उसकी यील्ड, किसका? उसका जो बच्चा है, फलील है, उसका वैल्यू। तो आपके पास दूसरा चीज़ आता है एट्रोबेल्टोसिस। व्हाट इज़ एट्रोबेल्टोसिस? एट्रोबेल्टोसिस जो टर्म है ये बिट्जर ने इस्तेमाल किया था। किसने? बिट्जर ने। याद रख लेना, जो एट्रोसिस टर्म है इसको सबसे पहले शेल ने 1914 में इसको यूज़ किया था। बिट्जर ने जो है इसको जब एट्रोजाइगोसिटी के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा था कि जब आपने मैक्सिमम एट्रोजाइगोसिटी लाना है तो आपने एट्रोबेल्टोसिस लेना है। एट्रोबेल्टोसिस के ज़रिए से आपने एट्रोजाइगोसिटी क्रिएट कर सकते हो, न कि होमोजाइगोसिटी। उसको कम करने के लिए, एट्रोजाइगोसिटी को ज़्यादा करने के लिए आपने बेल्टोसिस लेना है, एट्रोबेल्टोसिस। फर्ज करें आपके पास एक वैरायटी ए है, वो 30 क्विंटल पर हेक्टर दे रहा है। दूसरा वैरायटी है 50 क्विंटल पर हेक्टर दे रहा है। उसको जब आपने क्रॉस किया, इसका F1 आया। F1 कितना है? 70 क्विंटल पर हेक्टर है। अब इनमें से, इसमें से ये कम दे रहा है, इसमें से इसको कहते हैं बेटर पेरेंट। बेटर पेरेंट
इसको कहते हैं, इसको बेटर पेरेंट एट्रोसिस भी कहते हैं कि ये बेटर पेरेंट से F1 का यील्ड ज़्यादा आना, इसको कहते हैं बेटर पेरेंट एट्रोसिस कहते हैं। बेटर पेरेंट एट्रोसिस क्या है? बेटर पेरेंट एट्रोसिस वो है कि जिसमें बेटर पेरेंट से F1 हायर यील्ड दे, दैट्स आर कॉल्ड बेटर पेरेंट एट्रोसिस। ये भी हो गया। इसके बाद आता है इकोनॉमिक एट्रोसिस। इकोनॉमिक एट्रोसिस क्या है? फर्ज करें आपके पास यही वैरायटी ए है, इसी तरह वैरायटी बी है, आपने इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने से F1 आया। ब्रीडिंग के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट यही तो आजकल इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास F1 आया, अब इस F1 को आपने ऐसा नहीं करना है कि इनके साथ कंपेयर कर लेना है, नहीं, F1 को आपने चेक के साथ कंपेयर कर लेना है। व्हाट इज चेक? चेक क्या है? याद रखें, फर्ज करें पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया, उसका कोई भी एक इलाका होता है, कोई भी रीजन होता है, कोई भी रीजन जो होता है, इलाका होता है, रीजन पंजाब हो गया, सिंध हो गया, ये के बलूचिस्तान हो गया, इसी तरह पंजाब के अंदर हरियाणा हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उसका कोई भी जोन ले लें। याद रख लेना, वैरायटी जब दरियाफ्त होता है वो जोनल वाइज दरियाफ्त होता है, जोनल वाइज रिलीज होता है, न कि पूरे मुल्क के लिए। अब जोनल वाइज क्यों रिलीज होता है? क्यों? न कि हर जोन का जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट के जरिए यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन को दे करके वहां पर वैरायटी रिलीज किया जाता है। तो हर जोन के अंदर आप जाते हो तो हर जोन के अंदर एक वैरायटी लोग किसान उसको उगाते हैं जो अच्छी वैरायटी होता है। फर्ज करें आपने F1 क्रिएट कर दिया, F1 आपके पास आया, उस F1 को आपने वहां पर जो ज़्यादा यानी वहां पर जो वैरायटी है जो ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है उसके साथ आपने इसको कंपेयर कर लेना है। ठीक है, चेक वैरायटी। अब आपने किस तरह वैरायटी क्रिएट करना है? आपने इस तरह वैरायटी क्रिएट करना है जो चेक से अच्छा रिजल्ट दे दे। वहां पर जो किसान उगा रहे हैं, फर्ज करें एक वैरायटी है, किसान उसको वहां पर एक जोन के अंदर किसान एक वैरायटी उगा रहा है, वो 80 क्विंटल पर हेक्टर दे रहा है। आपने वैरायटी दरियाफ्त किया, वो दे रहा है, फर्ज करें वो 60 क्विंटल पर हेक्टर दे रहा है। किसान अब इस वैरायटी को उगाएंगे या 60 क्विंटल, तो वो इसको नहीं उगाएगा जो आपकी वैरायटी होगा, वो इसको उगाएगा। किस? ठीक है, तो आपने जब वैरायटी रिलीज किया किसी रीजन के हवाले से, तो उसकी ट्रायल्स जो उसके मुख्तलिफ किस्म के ट्रायल सेंटर होंगे वहां पर जाएगा, वहां पर उसका जो होगा कंपैरिजन होगा। क्या होगा? कंपैरिजन होगा, जो वहां का लोकल वैरायटी होगा, जो वहां का चेक वैरायटी होगा, उसके साथ इसको कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर कर लेंगे, अगर आपकी वैरायटी यानी जो F1 है वो ग्रेटर है देन चेक से, ठीक है, जो आपकी वैरायटी वो ग्रेटर हो गया देन चेक से, तो आपकी वैरायटी को रिलीज कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट इसको रजिस्टर करेगा और इसको रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि आपने वहां की जो चेक थी, वहां पर जिस वैरायटी का राज चल रहा था, आपने इसको पीछे छोड़ दिया क्योंकि आपकी वैरायटी की यील्ड ज्यादा आ रही थी। याद रख लेना, ये तीसरी मरतबा मैं कह रहा हूं कि आपने यील्ड को देख लेना है। यील्ड अगर अच्छा आ गया तो आपकी वैरायटी इसको पीछे हटा देगी, आपकी वैरायटी आगे मूव करेगी, लोग उसको उगाएंगे, फिर आपकी वैरायटी को तजेंगे। इसको कहते हैं इकोनॉमिक एट्रोसिस। चेक के साथ आपने कंपेयर कर लेना है आपकी वैरायटी के अंदर कितनी जान है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एट्रोसिस या इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एट्रोसिस। इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है जिसमें F1 माइनस चेक वैरायटी तकसीम चेक वैरायटी ज़रब 100, ये इसका फार्मूला है जब इकोनॉमिक एट्रोसिस या स्टैंडर्ड एट्रोसिस जब आप निकालते हो तो इसके लिए ये फार्मूला है। और चौथा जो ये आपके पास अलग टॉपिक है लग्जरेंस। लग्जरेंस क्या है? फर्ज करें एक वैरायटी ए है, दूसरा आपके पास वैरायटी बी है, इसको आपने क्रॉस किया, इसका यील्ड कितना था? वैरायटी ए का 30 क्विंटल पर हेक्टर था और बी का कितना है? 50 क्विंटल पर हेक्टर है। इसको जब आपने क्रॉस किया तो आपके पास F1 आया। F1 का जो यील्ड है वो 25 क्विंटल पर हेक्टर है। इसको बल्कि आप नेगेटिव क्विंटल पर इसको आप नेगेटिव एट्रोसिस भी कह सकते हो, क्यों न कि इसका 30 है, इसका 50 है, लेकिन F1 जो है 25 आ गया तो यील्ड तो कम आ गया, एट्रोसिस तो बना नहीं, तो इसको आप नेगेटिव एट्रोसिस भी कह सकते हो। अब क्या होता है लग्जरेंस में? ये होता है, फर्ज करें मैंने पहले आपको ऐसे ही समझाया,
ऐसा होता है कि फर्ज करे आपने दो, एक वैरायटी ए है एक वैरायटी बी है, आपने इसको क्रॉस के F1 आया, लेकिन F1 जो है वो सुपीरियर है कैनोपी के लिहाज से। मतलब आप देखते हो उसकी जड़ें बहुत मजबूत है, उसके अंदर जो पत्ते हैं बहुत अच्छे लिहाज से है, और उसके अंदर शाखें अच्छे हैं, वो फिजिकली तौर पर हेल्थी लगता है हर जगह से। लेकिन उसका यील्ड क्या है? यील्ड कम है। याद रख लेना, वो भी सुपीरियर है। जो लग्जरियंस के अंदर कम यील्ड वाला आता है वो सुपीरियर है। किस लिहाज से? कैनोपी के लिहाज से। किस कैनोपी से क्या मकसद? यानी उसके तने मजबूत होंगे, उसके अंदर अच्छे खासा पत्ते होंगे, उसके अंदर शाखें अच्छी तरह होंगे, और वो सरसब्ज बहुत अच्छा होगा, और लेकिन उसका यील्ड कम होगा। तो इसको हम कहते हैं लग्जरियंस। वो पेरेंट्स जो आपके साथ सिर्फ यील्ड में कम होता है, बाकी जगहों पर वो सुपीरियर होता है। ठीक है, मैंने इधर क्या लिखा है? जो लग्जरियंस होता है, देयर आर सुपीरियरिटी ऑफ पेरेंट्स इन द टर्म ऑफ कैनोपी। कैनोपी के लिहाज से सुपीरियर होता है, लेकिन यील्ड के लिहाज से सुपीरियर नहीं होता है। और इसी तरह आपके पास अक्सर कहते हैं कि यार जब आप एट्रोसिस बनाते हो तो उसके अंदर आपने F1 वाला लेना है, F1 वाला सीड लेना है, F1 वाला सीड लेना है। क्यों न कि अगर आपने F1 वाला सीड ना लिया, दूसरे सीड लिए, अगर पर्स करें F1 आपके पास आ गया, F1 आपके पास हाइब्रिड होता क्या है? F1 आपके पास हाइब्रिड होगा, तो लोग उसको उगाएंगे, अच्छा किस्म का रिजल्ट देंगे। अगर इस F1 से आप मजीद सीड निकालोगे, ठीक है, तो वो इस तरह रिजल्ट नहीं देगा जो पहले वाले की तरह होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होमोजाइगोसिटी बढ़ेगा। हेटेरोजाइगोसिटी जो है वो खत्म होता जाएगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगा। तो होमोजाइगोसिटी से क्या होगा? एट्रोसिस कम होगा। एट्रोसिस कम होगा तो आपको कैरेक्टर्स कम मिलेंगे। तो इसलिए आपके पास जितने भी क्रॉस वाले सीड है तो उसका F1 जनरेशन आपने लेना होगा। इस तरह ना हो कि आपने वही सीड ले लिया, उसी सीड को आपने स्टोर किया, दूसरे साल फिर उसी सीड से निकाल लेते हो, इसके अंदर होमोजाइगोसिटी पड़ेगा। एक मरतबा होमोजाइगोसिटी से 50% आपके अंदर जो आपके बीज के अंदर क्या होगा? एट्रोसिस कम होता चला जाएगा। तो ये आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था इसके हवाले से। इंशाल्लाह इसका और भी जो PBG के हवाले से और भी टॉपिक्स है वो हम लोग वक्त ब वक्त अपलोड करते जाएंगे। इसी टॉपिक के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।